3 बोलती किताब। बुद्धू आंखें फाड़े हैरान ये सब नाटक देखता रह गया। इतनी देर में 100 ग्राम पर मूड खराब करने वाली गोली का थोड़ा सा असर हो गया। उसने अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ रोमांटिक सीन करते देखा तो उसे आग लग गई। गुस्से से ऐंठने लगा, गोली को चबाकर खा गया। मूड तेजी से बिगड़ा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मकान खाली करो, मकान खाली करो। क्विंटल प्रीतम को थपकी देते हुए गाने लगी, इस सूखे करेले की फिक्र ना करो, ये सिर्फ बकवास कर सकता है और कुछ करना इसके बस का नहीं। तुम मकान खाली ना करो, तुम मकान खाली ना करो, तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो। ये देखकर 100 ग्राम और भी गुस्से में आ गया और प्रीतम की कमीज खींचकर उसे क्विंटल की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। क्विंटल ने उसे गाते हुए कहा, क्यों डिस्टर्ब करते हो, क्यों बीच में टांग अड़ाते हो, बाहर जाओ और दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब लगाओ। 100 ग्राम ने पूरा जोर लगाकर प्रीतम को खींचा तो प्रीतम और क्विंटल दोनों जमीन पर गिर गए। क्विंटल कुर्सी से लुढ़क कर प्रीतम के ऊपर गिर गई। प्रीतम ने क्विंटल को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की तो वह उसे नीचे दबाकर चूमने लगी। 100 ग्राम गुस्से से पागल हो गया। वह मुट्ठियां भींचता और चिंगाड़ता हुआ कमरे में फुदकने लगा। उसके शरीर से खड़खड़ की ऐसे आवाज आने लगी जैसे कंकड़ों से भरे डिब्बे को हिलाया जा रहा हो। हर चीज जो हाथ में आती वही उठाकर फेंकने लगा। बुद्धू घबरा के अलमारी के पीछे छिप गया। 100 ग्राम ने कुछ सेकंड फुदकने के बाद एक कुर्सी उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन काफी प्रयत्न करने के बावजूद भी उसे नहीं उठा सका तो अपनी कमीज फाड़ने की कोशिश करने लगा। उसे भी नहीं फाड़ सका तो मेज से अखबार उठा के फाड़ने लगा। उसके टुकड़े टुकड़े किए और उन टुकड़ों पर जोर जोर से पैर मारते हुए चिल्लाने लगा, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, मकान खाली करो, मकान खाली करो। क्विंटल ने उसकी तरफ देखा और प्रीतम से कहने लगी, पुराना रिकॉर्ड है, कई दफा सुई अटक जाती है, ठीक करने के लिए एक झटका देना पड़ता है, मैं अभी इसे ठीक करके आती हूँ। और प्रीतम के ऊपर से उठकर 100 ग्राम के पास गई। उसकी पीठ पर एक जोरदार झापड़ लगाया तो वह चुप हो गया, लेकिन गुस्से से कांपने लगा और मुंह फुलाकर सांप की तरह फुफकारते हुए अपने हाथ पांव मरोड़ने लगा। 1 मिनट बाद एक कुर्सी की टांग तोड़ने के लिए जोर लगाने लगा। प्रीतम के ऊपर से चट्टान उतरी तो उसे सांस आई। वह उठा और बेबसी से इधर उधर देखने लगा। बुद्धू अलमारी के पीछे छिपा हुआ नजर आया। क्विंटल वापस प्रीतम के पास आई और उससे लिपटकर कहने लगी, तुम इस कार्टून की फिक्र मत करो, ये ऐसी ही बेवकूफियां करता रहता है, अभी तो इसे मिर्गी का दौरा पड़ना बाकी है। उसके बाद करते करते ही 100 ग्राम को दौरा पड़ने लगा और वह सांप की तरह ऐंठने लग गया। क्विंटल ने प्रीतम को निर्देश दिया, जल्दी से अपने जूते में पेशाब करके लाओ और इसे सूंघाओ। प्रीतम बाथरूम जाके जूते में पेशाब करके लाया। मेज पर पड़ी हरे रंग की मूड सुधारने वाली गोली उठाई और 100 ग्राम के मुंह में गोली डालकर उसे जूते में पड़ा पेशाब सूंघाने लगा। क्विंटल अभी भी रोमांटिक मूड में थी। वह फिर प्रीतम को आ चिपकी और उसे चूमने लगी। थोड़ी देर यही ड्रामा चलता रहा। प्रीतम 100 ग्राम को जूते का पेशाब सूंघाता रहा और क्विंटल उसे चूमती रही। कुछ देर में 100 ग्राम पर जूता सूंघाने और मूड ठीक करने वाली गोली का कुछ असर हुआ और उसकी ऐंठन में लय आने लगी और वह जमीन पर पड़ा जूता सूंघते हुए ही लहराने लगा। क्विंटल बड़े प्यार से प्रीतम के कान में कहने लगी, इस सूखे बांस की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो ऐसे ही खाली पीली हवा छोड़ता रहता है, तुम्हें मकान खाली करने की भी कोई जरूरत नहीं, यहीं मेरे पास रहो, यहीं मेरे पास रहो। 100 ग्राम पर मूड खराब करने वाली गोली का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। वह लहराते हुए उठने की कोशिश करने लगा और बोलने लगा, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, मकान खाली करो, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, मकान खाली करो। क्विंटल प्रीतम से लिपटी जा रही थी।
उसके कान में दोहराने लगी, इस हवा निकले पिचके गुब्बारे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मकान खाली करने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहीं मेरे पास रहो, तुम यहीं मेरे पास रहो। 100 ग्राम पर कुछ देर में मूड सुधारने वाली गोली का असर हुआ तो वह लहराते हुए झूम झूम कर कहने लगा, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, मकान खाली करो। मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, मकान खाली करो। कुछ मिनट लगातार उसका रिकॉर्ड पूरी स्पीड पर चला। फिर चाबी खत्म होने लगी। रिकॉर्ड की स्पीड हौले हौले कम होने लगी। अंत में रिकॉर्ड रुका तो क्विंटल उसे प्यार से डांटने लगी, क्या बेसुरा राग अलाप रहे हो? इतने प्यारे लड़के को मकान खाली करने के लिए कह रहे हो? क्विंटल के प्यार भरे शब्द सुनकर 100 ग्राम के शब्द बदल गए और वह कुछ देर लहराने के बाद गाने लगा, मकान में रहना है तो किराया दो, मकान में रहना है तो किराया दो। क्विंटल पर मूड ठीक करने वाली गोली का असर खत्म होने लगा तो उसका रोमांटिक मूड कम होने लगा और वह नॉर्मल होने लगी। 100 ग्राम पर मूड सुधारने वाली गोली का असर बढ़ा तो उसके लहजे में कुछ और नरमी आ गई और वह ऐसे हो गया जैसे शराब के नशे में टुन हो। लहराते हुए प्रीतम से कहने लगा, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम्हें किराया देने की कोई जरूरत नहीं। प्रीतम नम्रता से उसका धन्यवाद करने लगा, जी मैं समझ गया, धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। क्विंटल एक बार फिर प्रीतम से लिपट गई, तुम इसकी बकवास मत सुनो, तुम्हारी गोली खाकर इसका मूड ज्यादा अच्छा हो गया है। जब भी इसका मूड ज्यादा अच्छा होता है तो इसे बहुत साल पहले पी हुई शराब याद आ जाती है और ये उसी तरह टुन हो जाता है जैसे उस दिन शराब पीकर हुआ था। नागिन डांस भी करने लग जाता है। प्रीतम ने पूछा, कितने साल पहले पी थी? क्विंटल ने उसे चूमते हुए बताया, शादी के दिन पी थी, 15 साल हो गए। उसकी बात सुनकर प्रीतम हैरान हो गया, किसी तरह उसके चंगुल से छूटा और आंखें फाड़कर पूछने लगा, 15 साल पहले शराब पी थी, 15 साल बाद भी नशा चढ़ता है? क्विंटल ने बताया, हाँ, और जब भी चढ़ता है पहले से ज्यादा चढ़ता है। शराब जितनी पुरानी हो नशा उतना ही ज्यादा करती है, मालूम है ना? और इसे अगली सुबह हैंगओवर भी पहले से ज्यादा होता है। 100 ग्राम नशे में झूलता प्रीतम के पास आया, कई बार हग और किस किया और कई बार कहा, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, तुम्हें किराया देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीतम अब तक तंग आ चुका था, बोला, जी समझ गया, आप बहुत अच्छे हैं, और उससे जान छुड़ाने के संघर्ष में उसे चेतावनी दी, यहाँ पर आपकी पत्नी भी आई हुई है। 100 ग्राम ने डरते हुए एक सेकंड क्विंटल को देखा और झूलते हुए प्रीतम के कान के पास आकर उसे एक सीक्रेट बताने लगा, आज मेरी शादी हो रही है, बैंड वाले गाना बजा रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है। और वह गाना गाते हुए नागिन डांस करने लगा। क्विंटल ने 100 ग्राम को एक हाथ से लपेटा और प्रीतम को बताया, अब ये बहुत देर तक डांस करेगा और डांस करते करते सो जाएगा, तुम किराया दो, इसे मैं संभाल लेती हूँ। क्विंटल और 100 ग्राम किराए की डेट से पहले आ गए थे। किराया तैयार नहीं था। प्रीतम और बुधू ने घर का कोना कोना छान कर किराया पूरा किया और क्विंटल को दिया। इतनी देर 100 ग्राम नशे में नागिन डांस करता रहा। उसके बाद फर्श पर लुढ़क गया और खर्राटे लेने लगा। प्रीतम और बुद्धू ने मिलकर उसे वहां से उठाया और रिक्शा में डालकर वहां से भेजा। भाइयों, बहनों, मित्रों, प्रेमियों और प्रेमिकाओं, इससे आगे की कहानी अगली बार। यूट्यूबर प्रीतम की आगे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा मनोरंजक है। हमारे भी दोस्त बने, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और इस आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल पर आएं। आपको उच्च कोटि के मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व शालीन वीडियो देखने को मिलेंगे।